करते हैं, लेकिन इतना बड़ा स्नेह प्रेम दिखाते हुए तो अब हम लोग किसको विधायक चुनेंगे? हम लोग माननीय रितलाल हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। काफी लोगों से मिलने के बाद कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। भला बताइए, रॉबिन हुड है, रॉबिन हुड है। वह आदमी अपने पसीना और खून से कमाई करके जनता में खर्च करते हैं, जनता के सुख दुख में साथ रहते हैं, कंधा में कंधा मिला के चलते हैं जनता के साथ। वो आदमी भला काम नहीं करेंगे? उनको तो कामे करने के चलते नाम जानता है आदमी दानापुर विधानसभा में। विकास पुत्र है विधानसभा के, दानापुर विधानसभा का। ये इस बार मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा आप लोग देखते हैं? तेजस्वी। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं 2025। अरे कहने के लिए कहने दीजिए। नीतीश कुमार का यादाश्त खत्म हो चुका है। नीतीश जी के फेरा में आप लोग मत रहिए। नीतीश जी पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं कि अगला बार तेजस्वी सरकार। नीतीश जी आशीर्वाद दिए हैं? है एकदम। अच्छा, इस बार एक सांसद भी है जो दानापुर से जो चुनाव लड़ने वाले विधायक के लिए। कौन सांसद? रामकृपाल यादव जी दानापुर से लड़ने वाले हैं। क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो अवसरवादी नेता है, अवसरवादी नेता है वो। देखिए 1990 से 2014 तक आरजेडी में रहकर मलाई चाहे वैसा इंसान और ईमानदार नेता, दयालु नेता लालू जी के साथ रह के पीठ में छुरा भोंकने का काम किए। राम और श्याम का जोड़ी बिहार में चलता था और दोनों का दिन और रात तस्वीर चलता था एक साथ जी। आप बोलते थे कि हम वर्कर करने जा रहे हैं, लालू जी को डालिमा में रख के वहां से कहते थे कि सर हम यहाँ वर्कर के यहाँ आए हुए। वर्कर के यहाँ नहीं, सौदागर के यहाँ जाते थे, सौदाबाजी करने जाते थे। अच्छा, चुनाव को लेकर के विधानसभा के लिए आप जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? दानापुर क्या कहना चाहेंगे? हम कहेंगे क्या? जनता खुद हम लोग से बोल रही है कि रीते लाल ये तो अभी एमपी के चुनाव आ रहे, ये तो अवसरवादी आदमी है, एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं। कौन ठीक है एमएलए के चुनाव लड़ रहे हैं? देख रहे हैं दानापुर 6 पंचायत में कि एमएलए हारेंगे तो फिर मुखिया के चुनाव किस पंचायत से लड़ेंगे? वो अपना हाँ एक दिन बिना पद के रहेंगे। अच्छा, तो रामकृपाल चुनाव हारते हैं तो मुखिया के भी चुनाव एकदम लड़ेंगे। बोलिए, रजिस्टर पर लिख के दे देते हैं। अच्छा। कि हाँ एकदम लड़ेंगे, एकदम लड़ेंगे। आरजेडी में भी वैसा ही करते थे, एमपी के चुनाव आते थे तो एमएलसी बनते थे। अच्छा, क्या अरे रीतलाल जी को हम लोग वोट दे रहे हैं यहाँ का जनता सब। हाँ लग रहा है कि काम हाँ शुरू से। आज नया बात थोड़े। हाँ हम लोग शुरू से। आप किसको देख रहे हैं? सब दिन हम ललटेने छाप में दिया देंगे, सब दिन ये चक्कर छाप था जहिए से हम ललटेन में। मोदी जी तो कहते हैं कि पूरा विकास है। वो जाने दीजिए, लेकिन हम देंगे कि नहीं तो वही। क्या लग रहा है कि इनके आने से तेजस्वी यादव के आने से पलायन रुकेगा? हाँ बहुत भलाई होगा। गरीब मर रहा है, बालू बंद तो है, नाव बंद तो है, कटवाओ बहुत ये हो रहा है। यानी इस बार लगता है कि सरकार बदलेगा? हाँ बदलेगा। काम करते हैं। हाँ मिलते हैं आप लोग से? हाँ सब मिलते हैं। अरे वो आवे मन आवे, बाकी काम तो कुछ काम करते हैं। ये मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखते हैं? मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखते हैं? मुख्यमंत्री तो हम शुरू से जैसे कहा है कि देते हैं, हम उन्हीं को देते हैं। अच्छा, हाँ उन्हीं को देते हैं। हाँ 80 से आज तक चला है देते। रामकृपाल जी भी खड़ा है इस बार। चाहे जो भी कुछ है नहीं देते हैं। क्या कहेंगे जो अभी आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? क्या बोलेंगे? तेजस्वी के देंगे आपको। क्या दानापुर से किसको इस बार देख रहे हैं विधायक के रूप में? जीते लड़ रहेंगे विधायक के रूप में देख रहे हैं हम लोग इस बार दानापुर में माननीय आरजेडी विधायक पूर्व रितलाल यादव को देखना चाहते हैं। क्षेत्र में काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। अभी जो ऐसा तो विकास पुरुष कहीं मिलने वाला ही नहीं। एक पैसा किसी से कमीशन नहीं, किसी चीज के बारे में कमीशन नहीं, घूसखोरी नहीं। जितना लोगों को अपना आय से बनता है उतना लोगों को सहायता करने का काम करते हैं हमारे विधायक जी। इस बार
बाढ़ पीड़ित इस बार बाढ़ में हमारे विधायक जी जेल में रहे, इतना हमारे दियरा वासियों के लिए खला। अरे ऐसा तो नहीं है कि किसी को एक दिन देने से किसी को कुछ हो जाता है, लेकिन लार प्यार जो प्रेम जो स्नेह जो विधायक जी पूरे दियरा टापू बना हुआ रहता है एथी में बाढ़ में, उसमें आ करके थोड़े ही सा मदद के लिए आते हैं और प्रेम स्नेह बना करके उसको हम लोग एथी नहीं कहते हैं कि कोई आकर के विधायक जी हम लोग के एथी करते हैं, लेकिन इतना बड़ा स्नेह प्रेम दिखाते हुए तो अब हम लोग किसको विधायक चुनेंगे? हम लोग माननीय रितलाल तेजस्वी प्रसाद यादव को लग रहा है कि आएंगे तो एकदम आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इसमें कहीं से शक कोई बात की नहीं है। विपक्ष कहता है कि कहाँ से रोजगार देंगे? वो कहने दीजिए, विपक्ष 20 साल से कहाँ से रोजगार दे रही है? नहीं दे रही है, लेकिन ऐसा जगह कहीं कहीं है, ऐसा कहीं कहीं जगह है कि रिक्त, ऐसा कहीं कहीं जगह है, रिक्त स्थान है कि उसमें से उस जगह को जानते हैं विधायक जी हमारे तेजस्वी जी। 1.5 लाख जो है 5 लाख जो नौकरी दिए तो कहाँ से दिए? इसके पहले बोल रहे थे ना नीतीश कुमार कि अपने बाप के यहाँ से लाएगा, तो अपने बाप के यहाँ से ला करके दिखला दिया ना, आप ही के जोड़े आप बाप थे, आप ही के जोड़े आकर के दिखला दिए। 5 लाख रुपये देने का युवा का काम किए। और भी आगे अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो और युवा को और पूरे जितना जो गरीब तबके गुजरे आदमी है उस सबको सहायता, रोजगार, व्यापार, सुख समृद्धि सब मिलेगी। वो ठगने का काम कर रहे हैं। 20 साल पहले से कहाँ थे? जब तेजस्वी प्रसाद यादव बिजली बिल फ्री करने के लिए कहें, वृद्धा पेंशन फ्री करने के लिए 1500 के लिए कहें तो 1100 दिए। वो बिजली बिल में 125 यूनिट दिए ना जी, उनके ही सब एथी पर है ना। और उसके बाद माई बहन योजना है तो 10,000 रुपया दे के लोभा रहे हैं। तो इतना बिहार की जनता कोनो अच्छी नहीं है, बुद्धि नहीं है कि उनको फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी, ऐसा नहीं लगता है। जी हाँ, बदलाव होकर कहीं रहे। मेरा नाम कवि कुमार राय, पुरानी पानापुर। पानापुर विधानसभा से आप इस बार किसको देखते हैं विधायक? हर जगह लग रहा है कि आएंगे तो विकास होगा। नाम पूछ लीजिए। नाम नाम शशिकांत रीतलाल जी। लग रहा है कि क्षेत्र में विकास करेंगे। आपका नाम क्या है बोलिए? आप शशिकांत तिवारी। शशिकांत तिवारी। नाम हुआ महेश कुमार राय, हम यहाँ माधोपुर का निवासी हूँ। यहाँ करीब 99% मतलब रीतलाल जी का वोट है। जो प्रॉपर बीजेपी को जो वोट देने वाला वो भी मतलब रामकृपाल जी के आने से आक्रोश में वोट आरजेडी को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी से गलती हुई। हाँ, गलती हुई। और कैंडिडेट भी मतलब जो है सो कि मैडम रहती तो कुछ सोचने की बात था, लोग जो देता, लेकिन खपा है लोग मतलब रामकृपाल जी। सांसद रहे, विधायक रहिए, सांसद रहे, MLC रहे, अभी उनको मुखिया का भी चुनाव अगला में लड़ेंगे 26 में। बताइए, तो ऐसे होना चाहिए उनको कुछ। तो यहाँ दानापुर का जो क्षेत्र है, यहाँ का आदमी नहीं है कि आके वहाँ से आके ही लड़े। यहाँ हम लोग के स्थानीय रहता तो कुछ सोचा जाता, तो स्थानीय तो है नहीं। लेकिन ये सांसद रहे, विधायक रहे तो काम तो करेंगे। हाँ, नहीं काम तो आज तक कुछ नहीं। कहीं बोर्ड देखे हैं आप? इतना पूरे देर घूमे, कहीं बोर्ड देखिए कि यदि इनके नाम से लगा हुआ हो। नहीं, इनके नाम का बोर्ड तो नहीं, कहीं बोर्ड नहीं है। सम्राट चौधरी जी जिस तरह से आपको जो खेसारी लाल यादव जी, हाँ, वो जब जुटे तो नचनिया गजनिया कह रहे हैं। नचनिया बजनिया को उनके अब क्या कहें, बुद्धि की बात है। उनको खुद बुद्धि नहीं है, उनको बोलना चाहिए। जानते हैं छपरा जो है तो संस्कृति का मतलब गढ़ है और कलाकार का वहाँ खजाना है। अब वही धरती से देखिए भिखारी ठाकुर आए, इतना बड़ा मतलब देश रत्न से मतलब ये हुआ। रामचंद्र मांझी हुए, उनको तब जिस तरह से उनका बयान है, हाँ, क्या लगता है आपको? बयान से तो मतलब वहाँ उनका खटिया खड़ा है। हाँ, पूरे आदमी में आक्रोश है। जो बीजेपी के कैडर वोट है उससे जाकर पूछिए, वो आपको कहेगा कि नहीं खेसारी लाल मेरा जान है। ये नहीं कि जाति बेसिस पर वहाँ नहीं हो गया। जीत जाएंगे वहाँ पे? हाँ, एकदम कहीं छपरा का लाल माना गया है। हाँ।